अभी देखिए है समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज आप 9वीं में भी पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ पे समरूप त्रिभुज जो है ना उसके बारे में थोड़ा बड़ा नॉलेज आपको लेना है। तो समरूप त्रिभुज क्या होता है? ये दो त्रिभुजों के रूप समान हो, भले ही माप भिन्न हो, तो वे समरूप त्रिभुज होते हैं। मतलब उनका रूप समान होना चाहिए और उनके माप भले ही अलग हो, लेकिन ये नहीं है कि कोई भी अलग त्रिभुज हो और उसको हम बोल दें समरूप। उसके लिए गणितीय नियम है कि कैसे हम पता करेंगे कि वो त्रिभुज समरूप है। तो उसके लिए नियम है, ये दो त्रिभुज समरूप हो, मतलब उनका रूप समान हो। तो कैसे पता चलेगा उनका रूप समान है? उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है और उनके संगत कोण सर्वांग सम होते हैं। ये देखिए, दो चीजें हैं। अगर समरूप रहेंगे तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान रहेगा और उनके संगत कोण सर्वांग सम रहेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखिए, उसको समझाया गया कि एक त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज PQR है। ये समरूप का निशान है। देखिए, जो आप सर्वांगसम बनाते हैं, सर्वांगसम के ऊपर एक टेढ़ी लाइन खींचते हैं, वही यहाँ केवल टेढ़ी लाइन ही खींचना है। इसको बोलते हैं समरूप। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। तो ये दो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC है और त्रिभुज PQR है। इन दोनों त्रिभुज अगर समरूप है तो आपको ऐसा निशान लगाना पड़ेगा, टेढ़ी रेखा। ये समरूप का निशान है। तो अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो क्या क्या खासियत होती है कि उनके संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। जैसे देखिए, AB के संगत भुजा PQ है, BC के संगत भुजा QR है, AC के संगत भुजा PR है। तो यहाँ पे क्या होगा कि AB और PQ का अनुपात, BC और QR का अनुपात, AC और PR का अनुपात समान होगा। मतलब देखिए, लिखा ना, संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। मतलब AB बटे PQ, अनुपात मतलब बटा होता है, AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR। यहाँ देखिए, AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR। मतलब हम क्या करें कि अगर हमें दो त्रिभुजों को समरूप दिखाना है तो पहले हम AB बटे PQ का मान निकालें, फिर BC बटे QR का मान निकालें, फिर AC बटे PR का मान। अगर इन तीनों अनुपातों का मान समान आ जाता है तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। अगर इनमें से किसी एक का भी अलग आया तो दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। दूसरा कैसे समझ में आएगा? अगर कोण A कोण P के बराबर हो, कोण B कोण Q के बराबर हो, कोण C कोण R के बराबर हो, तो भी जो है ये त्रिभुज समरूप होते हैं। देखिए, कोण A सर्वांग सम कोण P, कोण B सर्वांग सम कोण Q, कोण C सर्वांग सम कोण R। अगर ऐसा भी है तो भी दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। तो अगर हमें पता करना है कि दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो उसकी कसौटियां क्या है, मतलब किस कसौटी के आधार पे हम पता कर सकते हैं कि दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं। क्योंकि ऐसे तो हमें 6 चीजें समान दिखानी पड़ेंगी कि भुजाओं का अनुपात भी समान दिखाना पड़ेगा और तीनों कोण सर्वांग सम दिखाने पड़ेंगे, तब जाके पता चलेगा। ये 3 पार्ट है और 3 है, 6 भाग हमें। तो हम 6 ना करके कुछ थोड़े से ही कैसे पता कर लें कि वो त्रिभुज समरूप है? तो उसके लिए यहाँ पे कसौटियां हैं, समरूपता की कसौटियां। वैसे तो 3 ही कसौटी होती है। एक होती है को कसौटी, दूसरी होती है भू कसौटी, तीसरी होती है भू कसौटी। लेकिन को कसौटी की के प्लेस पे एक बहुत बढ़िया कसौटी है को कसौटी, इसलिए मैंने उस चारों का नाम यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। को कसौटी ये है, देखिए, ये को कसौटी कि मतलब अगर एक त्रिभुज है उसके संगत कोण आपस में सर्वांग सम हो, कोण A कोण P के सर्वांग सम हो, कोण B कोण Q के, कोण C कोण R के, तो को कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। लेकिन क्या होता है, हम जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज के 2 कोण समान हो गए, मतलब अगर कोण A कोण P के बराबर हो गया, कोण B कोण Q के बराबर हो गया, ये दो त्रिभुजों के 2 कोण समान हो गए, तो तीसरा अपने आप समान होना ही होना है। इसलिए यहाँ पे इस को कसौटी की जगह पे हम को कसौटी यूज कर सकते हैं। मतलब 3 बार को ना लिख के केवल 2 बार कोण। हम कोई 3 कोण ना दिखा के कोई 2 ही कोण दिखा दें सर्वांग सम, तो भी ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। इसलिए बेस्ट कौन सा है? को कसौटी, क्योंकि इसमें 3 कोण दिखाने की जरूरत नहीं है, केवल 2 ही कोण समान दिखा दिया त्रिभुज का, तो भी ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। तो आपके ऊपर है, अगर तीनों दिख रहा है तो को कसौटी लगा दो, या फिर सबसे बढ़िया है कि 2 ही से जब काम चल रहा है तो 3 क्यों लें। ओके,
अगला देखिए है तीसरा भू को भू कसौटी। भू को भू कसौटी क्या होता है कि इस त्रिभुज में जो तीन, पहले तो ये समझ लीजिए भू भू भू, तब भू को भू समझाता हूं। भू 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 कसौटी ये है, देखिए ये भू 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 कसौटी कि तीनों भुजाओं का अनुपात अगर समान है तो यहाँ भुजा भुजा भुजा, ध्यान रखना भुजाएं सर्वांग सम नहीं लेनी है, तीनों भुजाओं का अनुपात समान, मतलब ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर अगर आ जाता है तो भू 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 कसौटी यहाँ देखिए से ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। अब ये आता है भू को भू कैसे पता चलेगा कि अगर ये तीन भुजा में से कोई भी दो भुजा का अनुपात समान हो, तीनों न दिया हो, मान लो दो ही भुजा दिया गया, तो कोई भी दो भुजा का अनुपात समान हो, लेकिन जो दो भुजा का अनुपात समान हो उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण सर्वांग सम होना चाहिए। देखिए भू भू के बीच में को है, दो भुजाओं का अनुपात समान हो और उसके बीच का कोण सर्वांग सम हो तो वहां भू को भू कसौटी लगेगा। जैसे मैं यहां समझाऊं, अगर ए बी बटे पी क्यू का मान बी सी बटे क्यू आर के मान के बराबर आ जाए, मतलब ए बी बटे पी क्यू का अनुपात बी सी बटे क्यू आर के अनुपात के बराबर आ जाए, तो यहाँ आपने कौन कौन सी भुजा लिया, ए बी और बी सी लिया, इसमें कौन से लिया, पी क्यू और क्यू आर, तो ए बी और बी सी के बीच का कोण बी, पी क्यू और क्यू आर के बीच का कोण क्यू आपस में सर्वांग सम हो जाए। पहले तो ये दो भुजाओं ए बी और पी क्यू का अनुपात और बी सी और क्यू आर का अनुपात समान हो जाए और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण इन दोनों भुजाओं के बीच के कोण के सर्वांग सम हो जाए, तो यहाँ पे भू को भू कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। अब वही ध्यान रखना है कि अगर ये दोनों भुजा लेंगे तो इसके बीच का एक कोण लेना है, अगर ये दोनों भुजा लेते हैं तो एक कोण लेना है, जो भी दो भुजा लेंगे उसके बीच का ही कोण आपको सर्वांग सम दिखाना रहेगा, तभी वहां भू को भू कसौटी लगेगी। इस तरीके से समरूप त्रिभुज हो गए और समरूपता की कसौटियां हो गई। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा है कि अगर इस कसौटी से हम कोई भी दो त्रिभुज समरूप दिखा देते हैं और उसमें कुछ भुजाएं हमें पता है तो अन्य भुजाएं हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमें कुछ कोण पता है तो अन्य कोण हम उसकी सहायता से निकाल सकते हैं। इसी पे आपका आधारित है प्रश्न संग्रह 1.3। आप देखेंगे प्रश्न संग्रह 1.3 देखिए, आकृति में कोण एबीसी 75 अंश है। देखिए कोण एबीसी ये देखिए 75 अंश दिया है और कोण ईडीसी भी 75 अंश दिया है। देखिए ईडीसी ये 75 अंश। तो इनमें से दो त्रिभुज कौन सी कसौटी से समरूप है, उसकी कसौटी तो लिखना ही एक एकाएकी संगत लिखना। हाँ, एकाएकी संगत क्या होती है वो मैं आपको बता दूं, मैंने 9th में बताया था। एकाएकी संगत का मतलब होता है कौन से शीर्ष बिंदु के संगत, पहले त्रिभुज के कौन से शीर्ष बिंदु के संगत दूसरे त्रिभुज के कौन से शीर्ष बिंदु आएंगे उसी संगति में लिखना। तो जैसे देखिए यहाँ पे हल है, कौन से दो त्रिभुज बन रहे हो आपको दिख रहे हैं। एक त्रिभुज आपका बन रहा है देखिए CDE और दूसरा बन रहा है CBE। एक छोटा त्रिभुज ये बन रहा है और एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है। तो उस त्रिभुज को नाम लिखते समय आप कैसा भी लिख सकते हो, जैसे इसने कैसा लिखा है, एक त्रिभुज DCE लिखा है और दूसरा लिखा है BCA, इसने भी सिस्टमेटिक ही लिखा है। तो ये दो त्रिभुज है देखिए, एक अगर आप लिखना चाहो ऐसे त्रिभुज CDE त्रिभुज CA भी चलेगा, नो प्रॉब्लम है ना। त्रिभुज ज्यादातर आपको ऐसा सीधा लग रहा है CDE CAB, ठीक है, अभी यहाँ लिख सकते हो, लेकिन एकाएकी संगति में लिखते समय ध्यान देना पड़ेगा। तो ये देखिए इस त्रिभुज का कोण CD, पहले छोटा त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज लिया, एक तो ये छोटा त्रिभुज CD लिया, दूसरा बड़ा त्रिभुज CAB लिया। तो इसमें छोटे त्रिभुज में देखिए कोण CD मतलब कोण D वाला कोण, इस छोटे त्रिभुज का कोण D इस बड़े त्रिभुज के कोण B के बराबर है। देखिए CD बराबर CB है, प्रत्येक 75 अंश। एक कोण आपने समान दिखा दिया। दूसरा देखिए छोटे त्रिभुज CDE का कोण C बड़े त्रिभुज CAB के कोण C के बराबर, क्योंकि कोण C तो दोनों में है ना। देखो ये कोण C छोटे त्रिभुज का भी है कोण C और बड़े त्रिभुज में भी कोण C है, तो कोण C के बराबर। अब इसको लिखते समय 3 अक्षर में आप लिख सकते हो, कोण DC बराबर कोण BC है। देखिए कोण DC सर्वांग सम कोण BC है। इसको सामान्य कोण बोलते हैं। सामान्य कोण किसको बोलते हैं, जो दोनों में हो, जैसे C कोण छोटे त्रिभुज में भी है और C कोण बड़े त्रिभुज में भी है, तो ये सामान्य कोण हो गया, तो ये सर्वांग सम। तब देखिए एक कोण यहाँ समान हुआ और एक C वाला समान हुआ, तो कोको कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए
समरूपता की कोको कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, डीसी बीसीए दोनों समरूप हो गए। अब यहाँ पे लिखा है उनकी समरूपता के एकाएकी संगत लिखिए। तो उसने क्या किया, यहाँ पे एकाएकी संगति से खुद ही लिख के रखा है, क्वेश्चन को एकाएकी संगत से लिखा ही है। तो अगर आप चाहे तो अलग से एकाएकी संगत यहाँ पे लिख सकते हो। एकाएकी संगत है ना, एकाएकी संगत कैसे लिखते हो मैं आपको बता देता हूँ। एकाएकी संगत, एकाएकी संगत देखिए कैसे लिखेंगे कि आपको ये देखना है कि कौन से छोटे त्रिभुज का कौन सा कोण, कौन सा शीर्ष बिंदु बड़े त्रिभुज के कौन से शीर्ष बिंदु के सर्वांग। अब जैसे मैं एक पहले छोटा त्रिभुज लिख देता हूँ CDE, चलो मैं लिख दिया, यहां मैं लिख दिया CDE और ऐसे तीर लगा दिया एकाएकी संगत का। अब मैं देखूंगा कि ये छोटे वाले त्रिभुज CDE के कौन सी शीर्ष बिंदु के संगत बड़ा वाला त्रिभुज का कौन सा शीर्ष बिंदु आता है। देखिए कोण से पता चलेगा, क्योंकि भुजा तो यहाँ माप पता नहीं है। अब देखिए छोटे वाले त्रिभुज का कोण C बड़े वाले त्रिभुज के कोण C के बराबर है, इसका मतलब C के संगत C है। यहाँ देखिए आपने यहाँ पहले स्थान पे C लिखा, तो बड़े त्रिभुज के लिए भी पहले स्थान पे C लिखिए। अब दूसरे स्थान पे D लिखा है, देखिए D लिखा है। अब देखिए छोटे त्रिभुज में कोण D 75 अंश है और बड़े त्रिभुज में कोण B 75 अंश है, तो D के संगत B है, क्योंकि दोनों 75-75 है। तो छोटे त्रिभुज में जहां D लिखा है बड़े त्रिभुज में वहां B लिखेंगे। देखिए यहाँ D लिखा है, उसकी जगह यहाँ B आएगा, B आ गया। उसके बाद तब एक ही बच रहा है। अब देखिए यहाँ पे अब CB आपने बड़े त्रिभुज का 2 अक्षर ले लिया तो 3 अक्षर से त्रिभुज बनता है। अब जो बच रहा है उसको लिख दीजिए। अब देखिए आपने बड़े त्रिभुज का C लिख दिया, B लिख दिया, तो अक्षर क्या बचा A जो बचा उसको यहाँ पे लिख दीजिए, मतलब E के संगत A है, एक है की संगत है। अब है संलग्न आकृति में दिए गए त्रिभुज क्या समरूप है, यदि हाँ तो किस कसौटी के अनुसार। अब इसमें देखते हैं कि कौन सी कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हैं। इधर देखिए ये PQR है, LMN है। तो पहले PQR में हम तीनों भुजाएं इसकी पता है, इसकी भी तीनों भुजाएं, तो हम क्या करेंगे तीनों भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। अगर तीनों भुजाओं का अनुपात समान हो गया तो भू कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। बस इतना सा है। ये देखिए त्रिभुज PQR और त्रिभुज LMN में पहले PQ/LM निकाल लिया, तो 6/3, इसको काटा तो 2 आ जाएगा। देखो 3 दूना 6, 3 1 के 3, 2/1 आ गया। आप चाहे तो केवल 2 लिखो। फिर QR/MN निकालेंगे, QR का मान 8/MN का मान 4, इसको भी काटेंगे। 4 से 4 दूना 8, 4 1 के 4, 2/1 आ गया। फिर हम PR/LN निकालेंगे। ये देखिए PR/LN, PR का मान 10, LN का मान 5, PR का 10, LN का 5, इसको भी काटेंगे। 5 1 के 5, 5 दूना 10, 2/1, इसका भी अनुपात 2/1। देखिए PQ/LM का अनुपात भी 2/1 आ गया, QR/MN का अनुपात भी 2/1 आ गया, PR/LN का अनुपात भी 2/1 आ गया। तीनों का अनुपात समान आ गया। समीकरण 1 2 3 से PQ/LM का मान बराबर है QR/MN का मान बराबर है PR/LN के मान के, इसलिए त्रिभुज PQR जो है वह त्रिभुज LMN के समरूप है। कौन सी कसौटी से, समरूपता की भू कसौटी। अब तीसरा है संलग्न आकृति में दर्शाए अनुसार 8 मीटर 4 मीटर ऊंचाई वाले 2 खंभे समतल जमीन पर खड़े हैं। अब देखिए एक खंभा ये है PR जिसकी ऊंचाई 4 मीटर है और एक खंभा है AC जिसकी ऊंचाई 8 मीटर है। ये दो खंभे हैं जो समतल जमीन पर खड़े हैं। अब सूर्य का प्रकाश पड़ता है इनके ऊपर। खंभे की परछाई की लंबाई एक ही टाइम पे दोनों पे, ये नहीं कि इसका अलग नाप रहे इसका अलग, एक ही टाइम पे सूर्य के प्रकाश से छोटे खंभे की परछाई, देखिए ये छोटा खंभा PR की परछाई RQ है और बड़ा खंभा AC की परछाई CB है। तो यहाँ लिखा हुआ PR और AC 2 खंभे हैं, एक PR खंभा दूसरा AC, जिनकी परछाई, इसका QR परछाई है, इसका BC परछाई है। दोनों परछाई एक ही समय पे बनती है। अब देखिए यही जरा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही टाइम पे यहाँ लिखा है उसी समय बड़े खंभे की परछाई की लंबाई कितनी होगी। मतलब अगर छोटे खंभे की परछाई की लंबाई दिया है 6, देखिए ये जो छोटा खंभा इसकी परछाई की लंबाई 6 है, तो बड़े खंभे की परछाई की लंबाई कितनी होगी, तो उसको x मान लिया इन्होंने, तो माना उसकी लंबाई x होगी। तो ये उसी समय इंपॉर्टेंट है। अगर वही टाइम रहेगा ना
तो उसी टाइम पे क्या रहता है, देखिए 90 तो है ही, उसी टाइम पे ये जो कोण रहेगा ना, ये उन्नत कोण, चाहे यहाँ वाला लो चाहे यहाँ वाला, ये कोण भी आपस में समान रहेंगे, मतलब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऐसे लिखना है कि दोनों परछाई एक ही समय पे बनती है, इसलिए PQR जो होगा वह ABC के समरूप होगा। तो देखिए PRQ समरूप ACB। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, मतलब PR बटे AC बराबर RQ बटे CB। देखिए PR बटे AC बराबर QR बटे BC। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। अब मान रख देंगे, इसका मान 4 और 6। ये देखिए PR बटे AC, तो PR का मान 4 बटे AC का मान 8, 4 बटे 8, और QR का मान देखिए 6 बटे BC का मान x। अब तो तिर्यक गुणा करना है, 4 गुणे x बराबर 8 गुणे 6, फिर 4 का उधर जाके भाग दे देंगे, ये 8 छंग 48, और उधर जाके भाग देंगे तो 48 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा 12। इस तरीके से ये बड़े खंभे की परछाई की लंबाई कितनी हो जाएगी 12 मीटर। ये हमने 3 प्रश्न कर लिया है, इसके आगे अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे करेंगे।